नमस्कार दोस्तों, बुक स्टैक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच की दिशा बदल सकती है, आपके अंदर छिपे हुए सामर्थ्य को जगाती है और आपको सफलता की असली परिभाषा सिखाती है। किताब का नाम है 5 माइंडसेट शिफ्ट्स फॉर सक्सेस। ये किताब हमें बताती है कि सफलता किसी बाहरी साधन से नहीं बल्कि सोच के बदलाव से आती है। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपनी मानसिकता यानी माइंडसेट बदल लें तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। किताब की शुरुआत इस विचार से होती है कि असफलता का कारण कभी संसाधनों की कमी नहीं होती बल्कि सोच की सीमाएं होती हैं। आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बहुत कम संसाधनों के साथ भी बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं जबकि दूसरे लोग हर चीज होने के बावजूद असफल हो जाते हैं? लेखक इसी पर जोर देते हैं कि समस्या बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे दिमाग की सोच में छिपी होती है। अगर हमारी सोच सीमित है तो हम कितने भी प्रयास करें, परिणाम वही पुराने रहेंगे। लेकिन अगर हम सोच को बदलें तो सब कुछ बदल सकता है। लेखक कहते हैं कि जब तक आप अपनी पुरानी सोच के दायरे में फंसे रहेंगे तब तक नए परिणाम नहीं मिल सकते। ये सोच का दायरा क्या है? ये वो मान्यताएं हैं जो हमने बचपन से या अनुभवों से ग्रहण की है, जो हमें बताती हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि वह कभी अमीर नहीं बन सकता क्योंकि उसके परिवार में कोई अमीर नहीं था, तो वह कभी बड़े सपने नहीं देखेगा। लेकिन अगर वह सोच बदलकर मान ले कि अमीर बनना संभव है, तो वह रास्ते तलाशने लगेगा। जीवन में बड़ी उपलब्धियां पाने के लिए सबसे पहले अपने नजरिए को बदलना जरूरी है। नजरिया बदलने से क्या होता है? यह हमें नई संभावनाओं की ओर ले जाता है, हमें ज्यादा साहसी बनाता है और हमें उन अवसरों को देखने की क्षमता देता है जो पहले छिपे हुए थे। लेखक कई उदाहरण देते हैं, जैसे कि कैसे थॉमस एडिसन ने हजारों असफलताओं के बाद बल्ब का आविष्कार किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका नजरिया असफलता को सीख के रूप में देखता था, न कि हार के रूप में। अब बात करते हैं पहले माइंडसेट शिफ्ट की, जो है फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की ओर। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं सीमित है, जो है वही रह जाएगा। वे सोचते हैं कि बुद्धिमत्ता, प्रतिभा या कौशल जन्मजात होते हैं और इन्हें बदला नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र गणित में कमजोर है तो वह कहेगा कि मैं तो कभी अच्छा नहीं बन सकता क्योंकि मैं इसमें पैदा ही ऐसा हुआ हूं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ये मानते हैं कि हर कौशल, हर योग्यता को मेहनत, अभ्यास और अनुभव से बढ़ाया जा सकता है। वे असफलता को एक अवसर के रूप में देखते हैं जहां से वे सीख सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं। लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति लगातार सीखने की मानसिकता रखता है वही समय के साथ बड़ा बनता है। कल्पना कीजिए, अगर माइकल जॉर्डन फिक्स्ड माइंडसेट रखते तो स्कूल में बास्केटबॉल टीम से निकाले जाने के बाद वे कभी दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी नहीं बन पाते। लेकिन उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया, अभ्यास किया और इतिहास रच दिया। असफलता को हार नहीं बल्कि सीख मानना, यही ग्रोथ माइंडसेट की असली पहचान है। लेखक बताते हैं कि ये शिफ्ट कैसे लाया जाए। सबसे पहले अपनी भाषा बदलें। बजाय कहने के कि मैं ये नहीं कर सकता, कहें मैं अभी ये नहीं कर सकता लेकिन सीख सकता हूं। छोटी छोटी चुनौतियां लें और उनमें सुधार देखें। समय के साथ आपका दिमाग नई चीजों को अपनाने लगेगा। इस माइंडसेट से जीवन में क्या बदलाव आता है? आप ज्यादा लचीले बनते हैं, ज्यादा उत्साही रहते हैं और असफलताएं आपको तोड़ती नहीं बल्कि मजबूत बनाती हैं। लेखक कई अध्ययनों का जिक्र करते हैं जहां ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चे बेहतर प्रदर्शन करते हैं क्योंकि वे प्रयास को महत्व देते हैं। वयस्कों के लिए भी यही लागू होता है, करियर में, रिश्तों में, हर जगह। अगर आप फिक्स्ड माइंडसेट में फंसे हैं तो आप नए अवसरों से डरेंगे, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा। दूसरा माइंडसेट शिफ्ट है विक्टिम माइंडसेट से रिस्पॉन्सिबिलिटी माइंडसेट की ओर। बहुत से लोग अपनी असफलता के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। वे कहते हैं कि हालात खराब थे, लोग साथ नहीं थे या किस्मत ने धोखा दिया। यह विक्टिम माइंडसेट है।
जहां व्यक्ति खुद को असहाय मानता है और नियंत्रण बाहर की ताकतों के हाथ में दे देता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई नौकरी में प्रमोशन नहीं मिलता तो वह बॉस को दोष देगा, अर्थव्यवस्था को दोष देगा, लेकिन खुद की कमियों पर नजर नहीं डालेगा। लेकिन लेखक कहते हैं कि सफलता का असली रास्ता शुरू होता है जब आप अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। जब आप ये मान लेते हैं कि मेरे जीवन का नियंत्रण मेरे हाथ में है, तब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी माइंडसेट वाले लोग बहाने नहीं ढूंढते, बल्कि रास्ता निकालते हैं। वे पूछते हैं, मैं क्या कर सकता हूं जो स्थिति को बेहतर बनाए। लेखक एक कहानी सुनाते हैं एक उद्यमी की, जो अपना व्यवसाय शुरू करने में कई बार असफल हुआ, लेकिन हर बार खुद को जिम्मेदार मानकर सुधार किया और आखिरकार सफल हुआ। इस शिफ्ट को कैसे अपनाएं? सबसे पहले अपनी शिकायतों को नोटिस करें। जब भी आप किसी को दोष दें, रुके और सोचे कि आपकी क्या भूमिका थी। फिर छोटे फैसलों से शुरू करें जहां आप जिम्मेदारी लें, जैसे समय पर काम करना या गलतियों को स्वीकार करना। समय के साथ ये आदत बन जाएगी और आपका जीवन ज्यादा नियंत्रित और सशक्त लगेगा। विक्टिम माइंडसेट आपको कमजोर बनाता है, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नेता बनाता है। लेखक जोर देते हैं कि ये शिफ्ट रिश्तों में भी कमाल करता है। जब आप जिम्मेदारी लें तो झगड़े कम होते हैं और समझ बढ़ती है। कुल मिलाकर ये माइंडसेट आपको जीवन की ड्राइविंग सीट पर बिठा देता है, जहां आप तय करते हैं कि कहां जाना है। तीसरा माइंडसेट शिफ्ट है स्कार्सिटी माइंडसेट से एबंडेंस माइंडसेट की ओर। स्कार्सिटी माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि दुनिया में अवसर सीमित हैं, सफलता कुछ लोगों के लिए ही है। वे हमेशा कमी महसूस करते हैं, पैसों की कमी, समय की कमी, अवसरों की कमी। उदाहरण के लिए, अगर कोई नौकरी के लिए अप्लाई करता है और रिजेक्ट होता है, तो वह सोचेगा कि अब कोई अच्छी नौकरी बची ही नहीं। लेकिन एबंडेंस माइंडसेट वाले ये जानते हैं कि अवसर असीमित हैं, बस उन्हें पहचानने की जरूरत है। वे दुनिया को भरपूर मानते हैं, जहां हर कोई जीत सकता है। लेखक कहते हैं कि जब आप कमी के बजाय संभावनाओं पर ध्यान देते हैं, तो आपका दिमाग भी समाधान ढूंढने लगता है। सफल लोग हमेशा क्या नहीं है पर नहीं, बल्कि क्या बनाया जा सकता है पर ध्यान देते हैं। लेखक एक उदाहरण देते हैं वॉरेन बफेट का, जो हमेशा निवेश के नए अवसर देखते हैं, बजाय ये सोचने के कि बाजार गिर रहा है। इस शिफ्ट को कैसे लाएं? कृतज्ञता से शुरू करें। रोजाना 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। फिर दूसरों की सफलता को अपनी प्रेरणा बनाएं, न कि ईर्ष्या का कारण। समय के साथ आपका दिमाग ज्यादा रचनात्मक हो जाएगा। एबंडेंस माइंडसेट से व्यवसाय में क्या फायदा? आप ज्यादा जोखिम लेते हैं, नेटवर्किंग करते हैं और सहयोग ढूंढते हैं। व्यक्तिगत जीवन में यह आपको ज्यादा खुश रखता है, क्योंकि आप कमी नहीं बल्कि उपलब्धियों पर फोकस करते हैं। लेखक बताते हैं कि यह माइंडसेट धन को आकर्षित करता है, क्योंकि आप देने और साझा करने में विश्वास करते हैं। कुल मिलाकर स्कार्सिटी आपको डराता है, जबकि एबंडेंस आपको विस्तार देता है। चौथा माइंडसेट शिफ्ट है फियर माइंडसेट से करेज माइंडसेट की ओर। डर हर इंसान के जीवन का हिस्सा है, लेकिन फर्क यह है कि कुछ लोग डर के कारण रुक जाते हैं और कुछ डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। फियर माइंडसेट वाले लोग जोखिम से बचते हैं, नए काम से डरते हैं और सुरक्षित रहना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अपना स्टार्टअप शुरू करने से डरता है क्योंकि असफल होने का डर है, लेकिन लेखक कहते हैं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो डर को चुनौती देते हैं। करेज माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि आपको डर नहीं लगता, बल्कि ये कि आप डर को अपने निर्णयों पर हावी नहीं होने देते। हर बार जब आप अपने डर का सामना करते हैं, आप एक नए स्तर पर पहुंचते हैं। लेखक नेल्सन मंडेला का उदाहरण देते हैं, जो डर के बावजूद अन्याय के खिलाफ लड़े और दुनिया बदल दी। इस शिफ्ट को कैसे अपनाएं? छोटे डरों से शुरू करें, जैसे पब्लिक स्पीकिंग का अभ्यास करना या नई स्किल सीखना। हर सफल सामना आपको मजबूत बनाएगा। लेखक कहते हैं कि डर को समझें। यह अक्सर कल्पना पर आधारित होता है,
न कि वास्तविकता पर। करेज माइंडसेट से जीवन में क्या बदलाव? आप ज्यादा अवसर ग्रहण करते हैं, ज्यादा अनुभव प्राप्त करते हैं और आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। रिश्तों में भी डर से ऊपर उठकर आप ज्यादा ईमानदार होते हैं। कुल मिलाकर फियर आपको कैद करता है, जबकि करेज आपको मुक्त करता है। पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण माइंडसेट शिफ्ट है कंफर्ट माइंडसेट से पर्पस माइंडसेट की ओर। बहुत से लोग आरामदायक जीवन चाहते हैं, लेकिन असली संतोष केवल उद्देश्यपूर्ण जीवन से आता है। कंफर्ट माइंडसेट वाले लोग बदलाव से बचते हैं, रूटीन में खुश रहते हैं और जोखिम नहीं लेते। लेकिन जब आप किसी बड़े मकसद के लिए काम करते हैं, तो आपकी मेहनत में जुनून आता है। लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने क्यों को जान लेता है, वो किसी भी कैसे का रास्ता खोज लेता है। पर्पस माइंडसेट वाले लोग अपने जीवन को दिशा देते हैं और अपने काम से फर्क पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए मदर टेरेसा का उद्देश्य गरीबों की सेवा था, जो उन्हें हर कठिनाई से पार ले गया। इस शिफ्ट को कैसे लाएं? अपने मूल्यों पर विचार करें। सोचें कि आप दुनिया में क्या योगदान देना चाहते हैं, फिर छोटे कदमों से उस दिशा में बढ़े। पर्पस माइंडसेट से जीवन ज्यादा अर्थपूर्ण लगता है, आप ज्यादा प्रेरित रहते हैं और असफलताएं आपको रोक नहीं पाती। लेखक बताते हैं कि ये शिफ्ट स्वास्थ्य और खुशी को भी बढ़ाता है, क्योंकि आपका काम सिर्फ कमाई नहीं, बल्कि संतोष का स्रोत बनता है। किताब में लेखक ये भी बताते हैं कि माइंडसेट को बदलना कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। ये रोजमर्रा के फैसलों से शुरू होती है। जब आप शिकायत की जगह कृतज्ञता चुनते हैं, डर की जगह साहस चुनते हैं और बहाने की जगह जिम्मेदारी चुनते हैं, धीरे धीरे आपका पूरा दृष्टिकोण बदलने लगता है और सफलता आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। लेखक कई व्यावहारिक टिप्स देते हैं, जैसे जर्नलिंग करना, जहां आप रोज अपनी सोच को रिकॉर्ड करें और सुधारें। ध्यान और मेडिटेशन जैसी आदतें भी मदद करती है, जो दिमाग को शांत रखती है। समय के साथ ये छोटे बदलाव बड़े परिणाम लाते हैं। लेखक कहते हैं कि माइंडसेट शिफ्ट केवल सोच का बदलाव नहीं, बल्कि जीवन जीने का नया तरीका है। यह आपको नकारात्मकता से बाहर निकालकर आत्मविश्वास, अनुशासन और स्पष्टता की दिशा में ले जाता है। आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है जिस दिशा में आप उसे प्रशिक्षित करते हैं। इसलिए अगर आप सफलता चाहते हैं, तो अपने विचारों की गुणवत्ता बदलना शुरू करें। लेखक जोर देते हैं कि विचार ही वास्तविकता बनाते हैं। अच्छे विचार अच्छी आदतें बनाते हैं, जो अच्छे परिणाम लाते हैं। किताब के अंत में लेखक कहते हैं कि सफल लोग परिस्थितियों का इंतजार नहीं करते, वे अपने अंदर वो मानसिकता बनाते हैं जो किसी भी परिस्थिति को अवसर में बदल सके। सफलता की असली कुंजी कोई रहस्य नहीं, बल्कि सोच की शक्ति है। जब आप सही माइंडसेट अपनाते हैं, तो आपकी सीमाएं खत्म हो जाती है और संभावनाएं असीमित हो जाती है। अब इन सभी शिफ्ट्स को और गहराई से समझते हैं। पहले शिफ्ट में ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने के लिए लेखक सुझाव देते हैं कि असफलताओं का जर्नल रखें। हर असफलता में क्या सीख मिली, यह लिखें। इससे दिमाग सीखने पर फोकस करता है। एक अध्ययन का जिक्र है जहां ग्रोथ माइंडसेट सिखाने से छात्रों के ग्रेड्स में 20% सुधार हुआ। इसी तरह दूसरे शिफ्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए EBI मॉडल, इवेंट, बिलीफ, इंटरप्रिटेशन का इस्तेमाल करें। किसी घटना पर अपनी व्याख्या बदलें। तीसरे शिफ्ट के लिए एबंडेंस को बढ़ाने हेतु नेटवर्किंग करें, दूसरों की मदद करें। चौथे में डर को छोटे स्टेप्स में तोड़े। जैसे अगर स्पीच देने से डर लगता है, तो पहले दोस्तों के सामने प्रैक्टिस करें। पांचवें शिफ्ट के लिए अपना पर्पस स्टेटमेंट लिखें, मैं क्यों जी रहा हूं। इन सब से जीवन बदल जाता है। लेखक कहते हैं कि ये शिफ्ट्स एक दूसरे से जुड़े हैं। ग्रोथ से आप सीखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से नियंत्रण लेते हैं, एबंडेंस से अवसर देखते हैं, करेज से आगे बढ़ते हैं और पर्पस से दिशा पाते हैं। इन माइंडसेट्स के व्यावहारिक उदाहरण देखें। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना वजन कम करना चाहता है। फिक्स्ड माइंडसेट में वह कहेगा, मैं तो मोटा हुई।
लेकिन ग्रोथ में वो अभ्यास करेगा। विक्टिम में वो डाइट प्लान को दोष देगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी में खुद अनुशासन रखेगा। स्कार्सिटी में सोचेगा समय नहीं है, एबंडेंस में रास्ता निकालेगा। फियर में जिम जाने से डरेगा, करेज में जाएगा। कंफर्ट में छोड़ देगा, पर्पस में स्वास्थ्य के लिए जारी रखेगा। इस तरह हर क्षेत्र में लागू होता है। लेखक कहते हैं कि समाज में सफल लोगों को देखें, वे ये माइंडसेट्स अपनाते हैं, जैसे एलोन मस्क, जो ग्रोथ और एबंडेंस से स्पेसएक्स बनाते हैं। माइंडसेट बदलने में चुनौतियां भी हैं। पुरानी आदतें आसानी से नहीं जाती, लेकिन लेखक कहते हैं धैर्य रखें। रोज एक छोटा बदलाव, जैसे नकारात्मक विचार आने पर उसे पॉजिटिव से बदलें। किताब में कई केस स्टडीज हैं जहां लोग इन शिफ्ट से जीवन बदल चुके हैं। एक महिला जो विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकलकर अपना बिजनेस शुरू किया। एक आदमी जो फियर से करेज अपनाकर माउंट एवरेस्ट चढ़ा। ये कहानियां प्रेरित करती हैं। अंत में लेखक जोर देते हैं कि माइंडसेट शिफ्ट से आप न सिर्फ सफल होते हैं, बल्कि खुश भी, क्योंकि सफलता बाहर की नहीं, अंदर की शांति से आती है। सोच की शक्ति को पहचाने और जीवन को नया रूप दे। तो दोस्तों, ये थी किताब 5 माइंडसेट शिफ्ट्स फॉर सक्सेस की विस्तृत समरी। ये किताब हमें ये सिखाती है कि असली सफलता बाहर नहीं, बल्कि भीतर की सोच में छिपी है। अगर हम अपनी मानसिकता को विकसित करें, तो जीवन का हर क्षेत्र बदल सकता है। अगर वीडियो पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें और बुक स्टैक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना अनुभव कमेंट में बताएं। अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।